हाँ जी भाई, जय हिंद सभी बच्चों को। तो बहुत कम समय में 10 15 20 मिनट के अंदर अंदर हम ये 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बता दूं, जो बच्चे न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, ये 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन होने वाला है और इसमें मैं बहुत स्पीड में सॉल्व करूंगा, लेकिन रीज़न बताते हुए चलूंगा क्यों। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 50 क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। आप इसको देखने से पहले जिस बच्चे ने वीडियो सॉल्व नहीं, सॉरी, पीडीएफ सॉल्व नहीं किया है, वो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर सर। वहां पर इसका पीडीएफ डला हुआ है, उसके 50 क्वेश्चन पहले लगाइए, फिर इसके बाद सॉल्यूशन देखिए, तो आपको एक्चुअल में बेनिफिट होगा। नहीं तो आपको क्वेश्चन पढ़ने तक का भी मौका नहीं मिलेगा और मैं आंसर बता दूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा। तो सबसे अच्छा फायदा तभी होगा जिन बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया है। तो आप टेलीग्राम जो है, मैंने बताया इस वीडियो के नीचे भी लिंक लगा हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहां से उसको डाउनलोड करके पीडीएफ को और सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए भाई, क्योंकि ये चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मेंबर्स। तो मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था कि द नंबर ऑफ का मतलब होता है पर्टिकुलर नंबर। तो द नंबर ऑफ के साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। तो यहां पर आंसर हो जाएगा इज। नेक्स्ट, एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड इन दिस सिटी। मैंने आपको पढ़ाया था कि जब बहुत सारे नाउन एंड से जुड़े हों और उनसे पहले ईच या एवरी का इस्तेमाल हुआ हो, तो ये पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पर वर्ब जो आएगी नोज होगा। तुम में से कई बच्चों ने गलती क्या की होगी कि यहां पर आर की जगह इज कर दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। वी के हिसाब से यहां पर आर ही आएगा, इसके अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन जो इनकी वर्ब है एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड, ये है नोज, कि हर बच्चा, हर पुरुष और हर महिला जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वन ऑफ द टॉपिक्स। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगी क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स में से एक। तो आंसर इसका हो जाएगा वॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सीरीज ऑफ डिबेट्स ऑन वुमेन्स लिबरेशन। तो यहां पर ऑफ प्रपोजिशन के बाद डिबेट्स जो है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ऑन प्रपोजिशन के बाद वुमेन्स लिबरेशन ये भी ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो सब्जेक्ट होगा सीरीज, और सीरीज कितना है? सिंगुलर। तो आंसर इसका हो जाएगा वॉज। इसका आर वॉज का वर्क करना ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि किसके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है, क्योंकि पेपर में एक या दो क्वेश्चन आएगा और वही आपके हाथ से निकल जाएगा अगर आपको वहां पर उसका कॉन्सेप्ट या रीजन नहीं पता होगा। ठीक है, इट इज सो रेनी इन द रीजन दैट इट रेन्स, क्योंकि इट यहां पर सिंगुलर है तो ये हो जाएगा एस कि अक्सर फ्रीक्वेंटली वहां पर रेन होती है, विंटर्स में भी। इट इज आई हु, रिलेटिव प्रोनाउंस से पहले एंटीसीडेंट है आई, तो आई के हिसाब से हैज नहीं होगा, हैव इसका आंसर हो जाएगा बी। व्हेन अ स्टूडेंट डज नॉट हैव। अब तुम में से पता नहीं कई बच्चों ने आंसर, मुझे जहां तक फील लग रहा है कि आपने हैज किया होगा कि सर स्टूडेंट सिंगुलर है तो हैज लगा दीजिए। अब सोचिए, वही आदत है ना कि भाई हैज का हैव और ये कर दो, नहीं। अब कॉन्सेप्ट वाला बच्चा कैसे करेगा? देखो, ये है आपका सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग डज आ गया, सिंगुलर के अकॉर्डिंग डज आया, लेकिन डज हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब जब भी डू और डज हेल्पिंग वर्ब होते हैं या डिड हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो वो अपने पीछे वर्ब की बेस फॉर्म लेते हैं, और बेस फॉर्म हैज कभी नहीं होती, बेस फॉर्म हैव ही होता है। जिस वर्ब में आईएनजी लगे उसी को बेस फॉर्म कहते हैं। तो हैजिंग थोड़ी करोगे, हैविंग ही करोगे। तो इसके अकॉर्डिंग मेन वर्ब चेंज नहीं करोगे जब बीच में हेल्पिंग वर्ब दिया हो, इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ स्टूडेंट डज नॉट हैव कॉन्फिडेंस ही फील्स। ठीक है, तो एक बात सुन लो, यहां पर बहुत बच्चों के काम आएगी ये, अगर आपको ये डाउट क्लियर हो जाए कि सर ये तो आपने सच में ही ऐसा डाउट क्लियर कर दिया जो हम ऑफलाइन क्लास में भी नहीं कई बार पूछ पाते, और आपने तो हमारे मन की बात छीन ली। तो कमेंट में जरूर लिखना, जब भी कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हो तो उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों होंगे। बट अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेन वर्ब यूज होगा। ठीक है, तो फिर से सुन लो, हेल्पिंग वर्ब अगर मेन वर्ब दोनों हैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चेंज करोगे पहले। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी भी मेन वर्ब नहीं लगाओगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होगा मेन वर्ब, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेन वर्ब। जैसे यहां पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेन वर्ब लगाया, यहां पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चेंज किया। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखना अगर ये आपका डाउट था तो। नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज सन्स वर। अब कई लोगों ने यहां पर वर का वॉज कर दिया होगा, क्योंकि वही हैबिट है, वर का वॉज, वॉज का वर। लेकिन नॉट ओनली बट ऑल्सो में सेकंड वाले के अकॉर्डिंग लगता है, और सेकंड वाला प्लूरल है, यहां पर ये वर था, तो आंसर इसका नो एरर था। हो गया ना खेला। द वाटर ऑफ सेवरल रिवर्स, इसमें अगर तुम नोटिस करो तो ऑफ प्रेपोजिशन के बाद सेवरल रिवर्स ऑब्जेक्ट है, इस ऑफ प्रेपोजिशन के बाद ये स्टेट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन हुआ? वाटर, और वाटर के हिसाब से कंटेन में क्या लगेगा? एस, कि वाटर कंटेन्स, और वाटर अनकाउंटेबल होता है इसलिए सिंगुलर।
अब ये टाइप भी हमने पढ़ा है कि जब कोई प्लूरल नाउन एक यूनिट में कन्वर्ट हो जाए, 20 माइल्स यूं तो अपने आप में प्लूरल नाउन है, लेकिन उसने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, अ लॉन्ग डिस्टेंस या अ लॉन्ग वे, एक यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। तो जब भी प्लूरल नाउन यूनिट में कन्वर्ट होगा वहां वर्ब सिंगुलर ही आएगी। तो यहां आर का आंसर हो जाएगा इज। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, ये टाइप आपको पढ़ाया था, फर्स्ट से पहले आर्टिकल दिया है तो सेक्रेटरी और प्रिंसिपल एक ही व्यक्ति है, और अगर एक ही व्यक्ति है तो आंसर इसका हो जाएगा इज। ठीक है। आइदर ऑफ द रोड्स, अब दो में से एक, आइदर का मतलब तो दो में से एक, प्रेपोजिशन के बाद ये सब्जेक्ट नहीं है, रोड में से आइदर मतलब एक, ये है सब्जेक्ट, तो ये है सब्जेक्ट सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ एस इस्तेमाल होता है। अब बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स, तो यहां पर सब्जेक्ट वॉलंटियर्स नहीं है, सब्जेक्ट है वॉलंटियर्स का एक समूह। कितना समूह, बॉडी, एक बॉडी मतलब एक समूह, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, हैज। 2/3 ऑफ दिस मैंगो, देखिए अगर 1/3 होता तो इसको हम लिखते 1/3, ये लिखने का तरीका भी सुन लो, और अगर 2/3 है तो इसको हमने लिखा 2/3। कई बच्चे सोचेंगे सर थर्ड में एस क्यों लगाया, जब भी ऊपर प्लूरल दिया हो तो नीचे एस लग जाता है, 2/3, 3/4 ऐसा लग जाएगा। ठीक है, लेकिन सिंगुलर का 2/3, सिंगुलर का कोई भी हिस्सा निकालोगे सिंगुलर ही निकलेगा, तो इसलिए आंसर यहां पर होगा वॉज। प्रैक्टिकली देख लो, एक मैंगो है, इसका 2/3, तो एक का हिस्सा एक ही तो निकलेगा। अगर यहां पर मैंगोज कर देता तब बहुत सारे मैंगोज का कोई भी हिस्सा मैंगोज होता, लेकिन अब तुम सोच रहे होंगे कि तो सर एक काम ना करो, वर्ब के हिसाब से इसको ही चेंज कर दो, फिर ऐसा नहीं होता, वर्ब के हिसाब से सब्जेक्ट चेंज थोड़ी करोगे, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को चेंज करोगे। ठीक है, ये खुरापाती दिमाग ना लगा देना। मोर देन वन, अब मैंने आपको पढ़ाया था मोर देन वन, वन के हिसाब से अगर नाउन लगेगा तो सिंगुलर लगेगा, तो कंट्रीज नहीं होगा, मोर देन वन, वन के हिसाब से कंट्री। ठीक है, और यहां पर वॉज सही है। बात क्लियर होगी सभी को। लेकिन अगर मोर के बाद नाउन है, वहां पर वन के बाद नाउन था तो सिंगुलर, यहां मोर के बाद नाउन है तो प्लूरल, और ये मैंने पढ़ा भी रखा है आपको, तो प्लूरल के हिसाब से वर्ब देखो, वर प्लूरल। मैनी अ पैसेंजर, जो न्यू स्टूडेंट है मैं फिर उनको बोल रहा हूं, हो सकता है उनको कई चीजें टफ लगे और उनको लगे जल्दी में भी हो रहा है, लेकिन जिन बच्चों ने मेरी पहली दूसरी क्लास देखी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की इसी चैनल पर, उनको ये बिल्कुल टफ नहीं लगेगा, उनको एकदम मजा आ रहा होगा एकदम से। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले जाके वो दोनों क्लास देखिए, एक बार 2x2 में देख लीजिए, और फिर उसके बाद पीडीएफ सॉल्व करिए, और फिर देखिए आपको कितना मजा आने वाला है। मैनी आ के बाद नाउन कैसा है, सिंगुलर, तो आंसर क्या हो जाएगा, वॉज। 40% ऑफ द स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स कितने हैं, प्लूरल, अब तुम प्लूरल का कोई भी फ्रैक्शन या कोई भी परसेंट निकाल लो, प्लूरल का हिस्सा प्लूरल ही निकलेगा, तो 40% प्लूरल का हिस्सा प्लूरल, तो आर बिल्कुल सही है। अब जिसने आर का इज किया वो फंस जाएगा, तो इसका नो एरर आंसर होगा। ठीक है, आई यूज टू फ्लाई टू ऑस्ट्रेलिया एवरी समर, मैं ऑस्ट्रेलिया हर समर जाया करता था, एंड लिव इन फ्लोरिडा एवरी विंटर, बट नाउ आई के पीछे कभी भी एस नहीं लगता, ये मैंने अपनी बेसिक यानी फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ा रखा, आई वी यू दे, इनके साथ आप वर्ब में एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं करोगे। ठीक है, स्विमिंग इन हीटेड पूल्स, देखिए प्रेपोजिशन के बाद हीटेड पूल्स जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कौन है यहां पर, जिरंट स्विमिंग, और जिरंट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था, ये क्या है, सिंगुलर है। बात समझ में आ गया सभी को। नथिंग बट, एनिमल्स को छोड़कर, अब बट का मतलब जब भी एक्सेप्ट होता है, तो मैंने आपसे कहा था कि ये प्रेपोजिशन का काम करता है, तो प्रेपोजिशन के बाद ये तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, नथिंग, और नथिंग के हिसाब से आंसर क्या लगाओगे, इज लगाओगे। ठीक है, मैथमेटिक्स इन एडिशन टू होता है प्रेपोजिशन, बिसाइड्स एक ही मतलब है, तो प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नाम है तो सिंगुलर, मैथमेटिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। द ज्यूरी अपॉइंटेड टू हियर दिस केस वॉज यूनैनिमस, देखिए जब कोई कमेटी, ज्यूरी, कोई ग्रुप यूनैनिमस हो जाए, यूनैनिमस का मतलब है सेम ओपिनियन, तो ये अपने आप में सिंगुलर कहलाता है, तो आंसर इसका हो जाएगा वॉज। अगर यहां डिवाइडेड कर देता, ओपिनियन सेम तो सिंगुलर, डिवाइड तो प्लूरल। ठीक है, द हैबिट ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल, देखिए प्रपोजिशन के बाद मोस्ट ऑफ द पीपल ये ऑब्जेक्ट, इन प्रपोजिशन के बाद डिफरेंट कंट्रीज ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, हैबिट, और हैबिट के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, इज।
एवरी लीफ एंड एवरी फ्लावर, देखिए मैंने बताया था जब भी ईच एंड एवरी लग जाए तो ये पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर, तो आंसर हो जाएगा प्रोक्लेम्स। इट इज ट्रू दैट द पुअर, देखिए आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव अपने आप में कैसा नाउन होता है, प्लूरल नाउन होता है, क्योंकि ये पूरी कम्युनिटी को रेफर करता है। द पुअर का मतलब एक गरीब लोग नहीं है, बहुत सारे गरीब लोग, तो आंसर इसका हो जाएगा आर। द इकोनॉमिक्स ऑफ द सिचुएशन, देखिए यूं तो आपको पता है मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सब सब्जेक्ट के नाम होते हैं और ये सिंगुलर होते हैं। बट अगर इनसे पहले कभी भी आर्टिकल द लग जाए या कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव लग जाए, माय इकोनॉमिक्स, माय मैथमेटिक्स, तो फिर ये सब्जेक्ट ना होके एक क्वालिटी, जैसे माय मैथमेटिक्स का मतलब है माय मैथमेटिकल अप्रोच या मेरे मैथमेटिकल वैल्यूज, और ऐसे ही इकोनॉमिक्स ये प्लूरल कंसीडर हो जाते हैं, ठीक है। या माय पॉलिटिक्स मतलब मेरी पॉलिटिकल क्वालिटीज, तो जैसी आर्टिकल द या पॉजेसिव एडजेक्टिव लगेगा ये प्लूरल हो जाते हैं। और जब आर्टिकल द या पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं है तो फिर उस समय पर ये सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। अब उसने कहा द इकोनॉमिक्स, तो द इकोनॉमिक्स का मतलब है यहां पर इकोनॉमिक डाटा की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा प्लूरल हैव। ऑल द लगेज, हर बच्चा जानता है कि लगेज अनकाउंटेबल नाउन है, तो अगर लगेज अनकाउंटेबल नाउन है तो आंसर इसका हो जाएगा हैज। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, मैंने क्यों देखते हैं आंसर समझ गया, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, और नाउन कहां है, लीडिंग एडजेक्टिव, फिल्म प्रोड्यूसिंग एडजेक्टिव, तो वन ऑफ द कंट्रीज जो सबसे ज्यादा फिल्म बनाते हैं उनमें से एक है इंडिया। तो क्या बना, कौन बनाते हैं, कंट्रीज, तो वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन होना चाहिए, ठीक है। इट, इट यहां पर क्या है बच्चों, सिंगुलर, तो इट के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। ड्रिवन बाय द डिजायर टू सेव ट्रीज, पेड़ों को बचाने की इच्छा से, ड्रिवन यानी कि हिंदी में मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या कहेंगे, हिंदी में से कहेंगे मतलब पेड़ों को बचाने की इच्छा से, ड्रिवन होकर मतलब प्रेरित होकर, ये कह सकते हो, प्रेरित, हाँ गुड, प्रेरित होकर। रेजिडेंट्स ऑफ अ लोकेलिटी, एक लोकेलिटी के जो रेजिडेंट, ऑफ प्रीपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो सब्जेक्ट कौन है, वहां के निवासी, रेजिडेंट, उन्होंने स्टार्ट किया है सोलर अप्लायंस का इस्तेमाल, किसने, रेजिडेंट्स ने, तो सब्जेक्ट प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से हैव आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयड, देखिए गरीबी अलग चीज है और अनएम्प्लॉयमेंट अलग चीज है, ये दोनों अलग है, तो ये मत सोचना कि दोनों एक ही चीज है, दोनों अलग अलग हैं, तो आंसर हो जाएगा आर, और इसलिए यहां पर लिखा है एक सिक्के के दो पहलू। द रेस्ट ऑफ द बुक्स, देखिए किताबें क्या है यहां पर, प्लूरल, और प्लूरल का रेस्ट मतलब बचा हुआ, तो प्लूरल का बचा हुआ प्लूरल ही बचेगा, तो आंसर इसका हो जाएगा आर। द रेस्ट ऑफ द बुक्स का मतलब है बची हुई किताबें, मतलब प्लूरल। नन बट, देखिए नन बट में जब भी नन बट से सब्जेक्ट जोड़ोगे तो वर्ब हमेशा बाद वाले के अकॉर्डिंग, तो द ब्रेव का मतलब है सभी बहादुर लोग, प्लूरल नाउन, तो डिजर्व में से एस हट जाएगा। टाइम एंड टाइड, देखिए दोनों अलग चीजें, ठीक है, कई बच्चे इसको सिंगुलर मान लेते हैं, पता क्यों मानते हैं, क्योंकि स्लो एंड स्टडी ये सिंगुलर है, मेरे भाई ये तो सिंगुलर है बट ये प्लूरल ही होता है, दोनों अलग चीजें हैं, यहां से एस हट जाएगा, और स्लो एंड स्टडी वेंस, यहां एस लगता है इसमें, क्योंकि इसका एक अर्थ है और ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आई थिंक एवरी वन ऑफ दीज मैन, देखिए मैन बहुत सारे हैं लेकिन उसमें से एवरी वन मतलब सिंगुलर, तो आंसर क्या हो जाएगा, इज। अ पैक ऑफ वुल्व्स, तो प्रपोजिशन के बाद भेड़िए तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन उन भेड़ियों का एक समूह, ये है आपका सब्जेक्ट, तो एक समूह मतलब कितना समूह है, कितना ग्रुप है, एक, तो आंसर हो जाएगा सिंगुलर। तो यहां पर अगर तुमसे कोई पूछे सब्जेक्ट वुल्व्स नहीं है, पैक ये है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, अच्छा ये मिसप्रिंट है यहां पर, है ना, तो वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, ये बिल्कुल सही हो गया। अब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले मैंने पढ़ाया था आपको कि अगर प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, ऐसा नहीं पेपर में दो एरर दे देगा, यहां भी दे देगा यहां भी दे देगा, एक ही एरर बनेगा, वो मिस्टेक से टाइपिंग करते समय उससे छूट गया बच्चे से, ठीक है, क्योंकि यहां तो प्लूरल नाउन आना मस्ट है, वन ऑफ के बाद प्लूरल आएगा, 100% आएगा, और जब यहां वर्ब प्लूरल आएगा तो फिर यहां भी वर्ब बाय प्लूरल आएगी, इसलिए, ठीक है।
देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ न्यू, देखिए अ नंबर ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया था जिन बच्चों ने पढ़ा है मैनी, और जब ये मैनी है तो देयर के बाद जो वर्ब आती है वो इस पर डिपेंड करती है आगे दिए हुए सब्जेक्ट पे, तो एस हट जाएगा क्योंकि ये प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल के हिसाब से अपीयर एस हट जाएगा। एज पर द रिवाइज रूल्स, रिवाइज रूल के अनुसार रेफ्यूजिंग मना करना, जिरंड ये आ गया, मना करना ये है सब्जेक्ट सिंगुलर। अब किसको मना करना? टू एक्सेप्ट सॉइल्ड एंड टॉर्न नोट, टॉर्न नोट्स, फटे पुराने नोटों को एक्सेप्ट करने से मना करना। तो एक्चुअल में नोट्स सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है, उनको एक्सेप्ट करने से मना करना, तो ये है सब्जेक्ट रेफ्यूजिंग। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? इज आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हैव आइदर ऑफ द टू। देखिए आइदर ऑफ द टू का मतलब होता है दो में से कोई एक, तो दो में से एक के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? हैज। ठीक है, क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो उसमें वर्ब पहले लिखी हुई होती है, इंटेरोगेटिव है ना, और सब्जेक्ट यहां पर है, तो इसके हिसाब से सिंगुलर। द रिपोर्ट इज कैंडिड इन एडमिटिंग दैट द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। देखिए सब्जेक्ट है यहां पर इन्वेस्टमेंट, बाय प्रेपोजिशन के बाद गवर्नमेंट ऑब्जेक्ट, इन प्रेपोजिशन के बाद हैंड एंड फैमिली प्लानिंग ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हैज। ठीक है, इरोड का मतलब होता है कम होना, घटना, तो क्या घटा है? इन्वेस्टमेंट घटा है, तो सिंगुलर। ईच लग गया ना, ईच बॉय गर्ल मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग सेवरल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, तो अप्रोर एट द इरेगुलरिटी। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है यहां पर? ईच बॉय गर्ल मैन एंड वेमेन, तो इसका मतलब हो गया आपका सब्जेक्ट जो है वो ईच कंसीडर होगा, और जब सब्जेक्ट ईच कंसीडर होगा तो आंसर हो जाएगा इसका अप्रोर्स। आई हैव बीन टू अ फ्यू ऑफिस लेक्चर्स, मैंने उसके कुछ लेक्चर्स देखे हैं, बट अंडरस्टूड लिटिल, लेकिन बहुत कम समझ में आया। व्हाट ही सिंगुलर है तो हैज, व्हाट ही हैज सेड, जो उसने कहा। द नीड फॉर ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, देखिए प्रपोजिशन के बाद ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑब्जेक्ट, ऑफ के बाद एनर्जी ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? नीड, और नीड के हिसाब से आंसर हो जाएगा इज। शी इमीडिएटली, अब सब्जेक्ट यहां पर शी था तो आंसर हो जाएगा क्विट्स, क्योंकि वो तुरंत छोड़ देती है उस जॉब को जिसमें ना तो स्किल की जरूरत होती ना ही नॉलेज की जरूरत होती। एज पर आरबीआई गाइडलाइंस अ बैंक अकाउंट इज इन विच देयर इज नो ट्रांजेक्शंस, देखिए ट्रांजेक्शंस यहां पर प्लूरल है तो इसके हिसाब से आर। ठीक है, तो जिसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती हैं। इफ यू ब्रेक्स, यू के साथ कभी भी ऐसे यस आप नहीं लगाते। When business leaders fail to decide and act wisely, their companies, देखिए बिजनेस लीडर्स प्लूरल है तो यहां एस नहीं लगेगा। ठीक है, और बिजनेस लीडर्स प्लूरल है तो यहां पर देयर सही है, तो उनकी कंपनियां प्लूरल है तो प्लूरल के साथ एस नहीं लगेगा, उनकी कंपनियां सफर करती हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, हैव द प्रेशर ऑफ क्रॉसिंग ओवर to the digital been difficult for a firm that ironically democratized the photographic image with its low cost cameras। ठीक है, तो कह रहा है कि द प्रेशर ऑफ क्रॉसिंग ओवर, तो सब्जेक्ट यहां पर क्या, देखिए ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट क्या है यहां पर? प्रेशर। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद ये तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो सब्जेक्ट प्रेशर, प्रेशर क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? हैज। तो सेंटेंस बड़ा है उससे डरना नहीं है, सेंटेंस एरर उसने वहीं पर दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट उसका वही लगेगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका पीडीएफ सॉल्व। ठीक है, 50 के 50 क्वेश्चन मैंने कंप्लीटली आपको सॉल्व करा के दे दिए हैं। ठीक है, मैं फिर कहूंगा जिन बच्चों ने सॉल्व नहीं किया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, इस वीडियो के नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करो, पहले सॉल्व करो तब इस वीडियो पे आइएगा। ठीक है, और उससे भी पहले अगर न्यू हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और जल्दी से इसकी दोनों वीडियो जो है पहली फर्स्ट एंड सेकंड वो देख लो, फिर आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जिन बच्चों ने किया है वो कमेंट बॉक्स में नीचे बता देंगे उनको क्या बेनिफिट मिला होगा। ठीक है, तो चलिए सी यू गाइस, और शाम को आज 8 बजे फिर से धमाकेदार क्लास है वोकैबुलरी की, तैयार रहिएगा लाइव क्लास के लिए रात को 8 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।